लेकिन उस चिड़िया को किसी आशियाने की बहुत ज़रूरत थी, तो वो ढूंढते हुए जंगल में पहुंची। वहां उसको दो पेड़ दिखाई देते हैं और पेड़ नदी के किनारे पर होते हैं। और चिड़िया जब उनसे पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या मैं आपके पेड़ पर अपना घर बना सकती हूँ? जो पहला पेड़ होता है वह उसे मना कर देता है। अब उसके बाद चिड़िया दूसरे पेड़ के पास जाती है। दूसरे पेड़ से वो यही सवाल करती है और ये वाला पेड़ उसको इजाजत दे देता है कि तुम अपना घर बना सकती हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां पर एक घटना घटती है और वो ये होती है कि अचानक बाढ़ आने से जिस पेड़ ने उसे मना किया था वो उखड़कर बह जाता है। ये देखकर और बैठी चिड़िया, आसपास की चिड़िया बोली, जो दूसरों की मदद नहीं करते उनके साथ ऐसा ही होता है। कभी कभी तो भिखारी भी हमारी मदद कर देते हैं। बहते हुए पेड़ ने बहुत ही शीतलता के साथ जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जड़ें कमजोर थी, इसलिए मैंने आपको मना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका और आपके नन्हे बच्चों का भविष्य मेरी वजह से बह जाए। और ये सुनकर उस चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि मैं कितनी गलत थी। दोस्तों, यही बात रियल लाइफ में भी लागू होती है। जब हम किसी से कोई मदद मांगते हैं और वो हमें मना कर देते हैं, तो हम उसके बारे में कैसी कैसी बातें करने लगते हैं। ज्यादातर केस तो नकारात्मक ही होते हैं, क्योंकि वे मानव आदतें होती हैं। लेकिन जब हमें सच्चाई का आभास होता है, तो हमें उस चिड़िया की तरह हमारी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कभी कभी सामने वाले का मना करने में हमारी बेहतरी के लिए ही सही निर्णय हो सकता है। इसलिए हमें सकारात्मक पहलू पर भी विचार करना चाहिए। कभी कभी एक विचार से हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। धन्यवाद।